अब कहने को कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि प्रभु ने इतनी कृपा की है। हमें तो लगता है कि धरती का हिंदू जाग गया और स्वर्ग के देवता जाग गए। देखो, 500 साल की प्रतीक्षा के बाद इन क्षणों को इस रूप में जीना, वो एक बहुत अलग रोमांच है। इसे कैसे समझाया जा सकता है? आप सोचो, 500 साल, सदियों की प्रतीक्षा हो गई ना, और वो प्रतीक्षा भी व्याकुल करने वाली और आतुरता से भर देने वाली। कल का दृश्य तो ऐसा था जैसे सारे देवगण धरती पे उतर आए। लगता था जैसे स्वर्ग वैकुंठ धरती पे उतर आया। भगवान में, प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा होते ही सबके हृदयों के अंदर प्राणों में झंकार होने लगी, नाद गूंजने लगा अंतर में, और सबकी आंखें भीगी हुई थी। आप विचार करिए कि कैसे इस अनिर्वचनीय अनुभव को कैसे वचनों में बांध दे, है ना, कैसे शब्दों में बांध दे। फिर ऊब चूब चित्त में हो रही थी कि कैसे हमारे पुरखों ने बलिदान दिया होगा, कैसे कितना रक्त बहा यहाँ, कैसे वो लोग रहे होंगे जो उस खंडहर की ही परिक्रमा करते रहे। क्योंकि हम तो भूमि में देवत्व देखते हैं ना, तो प्रभु की जन्मभूमि भले ही वहां ढांचा खड़ा था, लेकिन उसकी परिक्रमा करते रहे मेरे पुरखे। शीश पे पगड़ियां नहीं बांधी, अन्न नहीं खाया, स्त्रियों ने चोटियां नहीं बांधी, लगातार हमारी पीढ़ियों ने बलिदान दिया, और हम वो पीढ़ी हैं जिसने उनके दिए बलिदान के इस उत्कर्ष के साक्षी बने, है ना। तो कितना अद्भुत है। देखो, हम इतिहास पढ़ते हैं, पर हम जब इतिहास बनते हैं तो कैसा लगता है ना। और फिर आप देखिए कि हम भारतीयों को स्मरण करना था कि सागर की छाती पर पत्थर तैराना अपनी थाती, 3 पगों में यहाँ विश्व भर की धरती नापी जाती। दुराचारी दुशासन का रक्त चाटते वीर यहाँ, और शरणागत के रक्षण हित रण में डटते हम मीर यहाँ, है ना। वो पुरखों की पूर्व हमारी जो श्रृंखला थी उनका, कि कैसे आजीवन संघर्षों से जूझते हुए, आजीवन, पूरा जीवन, इस पीढ़ी का भी जीवन खपा है। कोई मुझे मिल रहा था, दीदी माँ मेरे यहाँ चोट लगी, किसी का घुटना टूटा, किसी के इधर गोली लगी, किसी के इधर विवाह नहीं हुए क्योंकि विकलांग हो गए, अंग भंग हो गया, कोई नौकरी नहीं, कोई व्यापार नहीं, विवाह नहीं हुए, घर नहीं बसे, पूरा जीवन सूना हुआ। लेकिन अब रामलला आ गए तो जीवन जो है धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। उस अनुभव को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। तो सब बहुत आनंदित हैं। अब तो वो मूर्ति नहीं है बिटिया, अब तो स्वयं भगवान है। मूर्ति तब तक थी जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी, अब तो वो मूर्तिमंत प्रभु हैं। इसलिए उनकी आंखों की करुणा, चेहरे की मुस्कान, मुखारबिंद का भोलापन, बालों की घुंघराली लटाएं जो मुकुट में छुपी हैं, और नख से शिक तक श्रृंगार ही श्रृंगार। और कभी तो हमें कान्हा जैसे लगते हैं वो, पर है वो हमारे रामलला। तो रामलला सरकार है। ये सारी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी हो गया कल ये अयोध्या धाम। और आप देखो, देश के प्रधानमंत्री देश को ऐसे मिले हैं ना, 11 दिन तक अनुष्ठान करना, निराहार रहकर, है ना, निराहार रहकर औरों को भोजन करवाना, ये हमारा वैसे सनातनी संस्कार ही है। हमारा सनातनी संस्कार प्रतीक्षा का है, तप का है, त्याग का है, जप का है, संयम का है। क्लेश स्वयं सहन लो, कर लो, औरों को सुखी कर दो, ये हमारे संस्कारों में है। इसलिए भारतीय बहुत पीड़ा अपनी नहीं भोगते, औरों की पीड़ा भोगते हैं, और दूसरे सुखी हो जाएं। इसलिए भारत की स्त्रियां जब प्रसाद मिलता है मंदिर में, फटाफट मुंह में नहीं डाल लेती, वो यूं पल्लू में बांधती हैं, फिर उसको गांठ लगाती हैं, फिर अपनों को मुख में 2-2 दाने डालती हैं। उनकी प्रार्थना में स्वयं का सुख नहीं होता, मेरे सब अपने सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिना। ऐसी श्रेष्ठ संस्कृति का
घर में अपमान हुआ, कितना भारी दुख था। उस दुख का पहाड़ जो था हमारी छाती पे लदा हुआ, वो उतर गया। कल जो है हिंदू जाति ने देख लिया कि जो हम संकल्प करते हैं उसे पूरा करने की सामर्थ्य हम में है, पर वो सामर्थ्य प्रभु ने दी है। इसलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद।